नमस्कार, आसनसोल टाइम से मैं आफरीन। 22 जनवरी को आसनसोल नगर निगम के चुनाव होंगे। इसे लेकर शिल्पांचल की राजनीति में उबाल आने लगा है। पूर्व मेयर और भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने दावा किया था कि अगर निष्पक्ष चुनाव हुए तो भाजपा को 80 से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इस पर अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि कोई अगर खुली आंखों से सपना देखे तो क्या किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जो विकास के कार्य किए हैं उनकी बिना पर आसनसोल नगर निगम चुनाव में टीएमसी को 99% सीटों पर जीत हासिल होगी। এবং দ্বিতীয় মহিলা প্রধান মুখ্যমন্ত্রী যিনি ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কার পেয়েছেন, যিনি কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে বারবার পুরস্কার পেয়ে এসেছেন মমতা ব্যানার্জির বিরোধী সরকারের কাছ থেকে। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কাজ করেন বলেই বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পুরস্কৃত হয়েছে। তারা অভিযোগ করছেন যে আপনারা ভোট লুট করতে পারেন, বুথ দখল করতে পারেন না, তারা আসলে আগেই পরাজয়টা স্বীকার করে দিচ্ছে। ব্যক্তিগত প্রশ্ন, মানে এতদিন ধরে প্রশাসক হিসেবে কাজ করলেন, দলের মেয়র প্রজেক্ট কি আপনি হতে পারেন বলে আপনি নিজে মনে করছেন? না, দল যাকে চাইবে তাকেই করা উচিত। আমার মনে হয় দল আমার প্রতি সন্তুষ্টই থাকবে, কারণ আমি যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করেছি দলের কাছে যে রিপোর্ট পৌঁছেছে এবং দলের বা আসানসোলের মানুষ খুশি, এরই ভিত্তিতে হয়তো হতে পারে। তো এইটা আমি সম্ভাব্য বলবো না, কারণ উপরের নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নেবে, তো তাদের সিদ্ধান্তের উপরই মেনে নিতে হবে। আপনি নিজের কাছে খুশি? আমি নিজের কাজে খুশি এবং আমি প্রশাসক হিসেবে যে কাজ করেছি, আমার যারা মেম্বার তারা যেরকমভাবে আমাকে সহযোগিতা করেছে এবং আমার অফিস স্টাফরা যেরকমভাবে সহযোগিতা করেছে, তাদেরও এই কৃতিত্ব প্রাপ্য এবং তার সঙ্গে এটাও প্রাপ্য যে আসানসোলের জনগণ দেখেছে ইয়াস বা আমফানে কর্পোরেশন কী ভূমিকা পালন করেছে। বিগত 50 বছর পরে যে বন্যা হয়েছিল, সেই বন্যাতেও কিন্তু আসানসোলের মানুষ দেখেছে যে আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কীভাবে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে এবং বিগত দিনে গরমকালে যে জলের ক্রাইসিস ছিল, সেই সময় আমরা কিভাবে জলকে সুস্থভাবে পরিবেশন করেছি মানুষের কাছে, সেটাও আসানসোলের মানুষ দেখেছে। তাই আমরা নিশ্চিত যে তারাই আমাদের আবার ভোটে নির্বাচিত করে ক্ষমতায় বসাবে। ক্রিসমাস উপলক্ষে আসানসোলবাসীকে জানাই শুভেচ্ছা, অভিনন্দন এবং ভগবান যিশাসের কাছে প্রার্থনা করি সবাইকে যেন সুখে শান্তিতে রাখেন এবং তার সঙ্গে যে নতুন বছর আসছে এটা তো ভগবান যিশুর কাছে প্রার্থনা করব যেন আগামী দিনে আসানসোলবাসীকে সুখে শান্তিতে রাখেন। रानीगंज के गिरजापाड़ा इलाके में स्थित एजी चर्च स्कूल प्रांगण में क्रिसमस के मद्देनजर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर एजी चर्च स्कूल के तमाम शिक्षकाएं उपस्थित थी। कार्यक्रम के दौरान रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के साथ साथ समाज के विशिष्ट हस्तियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर तापस बनर्जी ने सभी को आने वाले क्रिसमस और नए साल की बधाई दी। उन्होंने कहा कि बंगाल की संस्कृति सर्वधर्म समभाव की है। उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु ने दुनिया को प्यार और सद्भाव का संदेश दिया, इसके लिए उन्होंने अपनी जिंदगी तक को कुर्बान कर दिया। वहीं आसनसोल नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने भी सभी को क्रिसमस और नए साल की बधाई दी और सभी से प्रभु यीशु के आदर्शों पर चलने की अपील की। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। विश यू हैप्पी क्रिसमस एवरीबॉडी। कल हम लोग का प्रोग्राम है जो क्रिसमस का सेलिब्रेशन,
कुमारपुर केर कमणी के पीछे है, जो फुल गॉस्पेल चर्च का ग्राउंड में होगा ठीक 9:30 बजे। मैं चर्च की तरफ से आप सबों को तहे दिल से निमंत्रण देते हैं। आप सब हम लोग के साथ आके यीशु जन्मदिन का पर्व खुशी से मनाएंगे। सबके लिए भी लंच का भी सब व्यवस्था है, आप लोग जरूर आ सकते हैं। मेरा नाम है पास्टर पॉल, जो चीफ प्रीस्ट फुल गॉस्पेल चर्च आसनसोल। थैंक यू। दक्षिण बंगाल के सबसे बड़े व्यवसायी संगठन फॉस्बिकी की तरफ से समय समय पर इस क्षेत्र में व्यवसाय के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहता है। इसी क्रम में कल रानीगंज स्थित फॉस्बिकी के कार्यालय में एक ऐसे ही कार्यक्रम का आयोजन हुआ। यहाँ आरपी खैतान, सचिन रॉय, पवन गुटगुटिया, विनोद गुप्ता, प्रदीप बजोड़िया सहित फॉस्बिकी के तमाम सदस्य उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। फॉस्बिकी के पद अधिकारियों द्वारा उनको सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान फॉस्बिकी के पद अधिकारियों ने ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा से इस क्षेत्र में कोयला उद्योग को साथ लेकर वाणिज्यिक विकास के मुद्दे पर चर्चा की। किस तरह से ईसीएल के सहयोग से यहाँ विभिन्न इंसैलरी उद्योगों को बढ़ावा मिले, इस पर मतों का आदान प्रदान हुआ। फॉस्बिकी के वरिष्ठ पदाधिकारी सचिन रॉय ने कहा कि चूंकि ये क्षेत्र कोयलांचल है, इसलिए बिना ईसीएल के सहयोग से यहाँ व्यापार का विकास संभव नहीं है। वहीं एक और वरिष्ठ पदाधिकारी पवन गुटगुटिया ने भी अपने वक्तव्य में इस क्षेत्र के विकास में ईसीएल की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। ईसीएल के सीएमडी प्रेम सागर मिश्रा ने अपने वक्तव्य में कहा कि यहाँ सभी विशिष्ट उद्योगपतियों की बातों से कई महत्वपूर्ण बातें उभर कर सामने आई है। उन्होंने कहा कि यहाँ जो भी चर्चाएं हुई उनके बारे में विस्तार से चर्चा कर इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास के लिए माकूल माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि ईसीएल इस क्षेत्र के औद्योगिक विकास में पहले की ही तरह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। In the trade and industries, with the central and state government and other government agencies to help the trade to run smoothly. We even assist in the policy making to ensure that all interests are looked after. Let us see few of the very important सर, जो बिजनेस का बात है, एक एथिकल बिजनेस की बात है, उसमें भी कहीं आती है। लेकिन मैं न साहित्य में जाना चाहता हूँ, न मैं किसी संरचना में जाना चाहता हूँ। सिर्फ 500 साल की बात क्यों करें? आज से 2600 साल पहले जब पाणिनि ने व्याकरण के सूत्रों की रचना किया था, तो उसमें भी क्रय और विक्रय की बात की थी। क्या इस धरती को बंधन करने के लायक हम नहीं हैं? क्या हम नहीं बोल सकते कि हमें अपने मातृभूमि पे गर्व है? क्या हम नहीं बोल सकते कि हमें अपने संस्कृति पे, अपने संस्कार पे, अपने सभ्यता पे गर्व है? और जब गर्व की, गरिमा की और गौरव की बात आती है, तो शायद इस देश का कोई सानी नहीं हो सकता। और यहाँ पर जो पश्चिम बंगाल की जो धरती है, जब इसको इक्वेट किया जाता है तो जर्मनी के रूल से भी इसको किया जाता है। जैसे रूल जर्मनी में वैसे ही बोलते हैं। আসানসোল আমাদের আজকে বহু যে আমাদের খ্রিস্টান যারা রয়েছেন, কমিউনিটির যারা রয়েছেন, আমাদের আসন্ন 25শে ডিসেম্বর উপলক্ষে তাদের প্রত্যেককে হ্যাপি মেরি ক্রিসমাস জানানো হচ্ছে এবং সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। এবং আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের পক্ষ থেকেও সমস্ত যত এখানে চার্চ আছে সেগুলোর স্যানিটেশন এবং সেগুলোর বিউটিফিকেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে, লাইট লাগানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে, আসানসোল শহরকে সাজানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমি প্রত্যেক আসানসোলবাসীকে মেরি ক্রিসমাস জানাচ্ছি। সবাই ভালো করে ক্রিসমাস কাটান, সবাই সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। एक दिन बाद पूरे विश्व के साथ साथ शिल्पांचल में भी धूमधाम से ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस मनाया जाएगा। इसे लेकर रानीगंज में भी भारी उत्साह देखा जा रहा है। बाजारों में रौनक देखी जा सकती है। क्रिसमस और केक का चोली दामन का साथ है। रानीगंज के बाजार में विभिन्न प्रकार के केकों से पट गए हैं। इनमें जैसे कुछ पारंपरिक तरीके के केक है, तो वहीं कुछ अनोखे डिजाइन के केक भी है।
ऐसे केक भी देखे जा रहे हैं जो राष्ट्रीय सौहार्द और देशभक्ति को उजागर करते हैं। इनके अलावा छोटे छोटे बच्चे अपने अभिभावकों के साथ बाजारों में घूम घूम कर क्रिसमस ट्री और उसे सजाने के लिए सामग्रियों की खरीदारी करते नजर आए। इनमें सांता क्लॉज की लाल टोपी की खरीदारी सबसे ज्यादा की गई। क्रिसमस को लेकर सभी के मन में एक अलग सा उत्साह देखा गया। बच्चों को अब इंतजार है तो कल का, जब उनके प्यारे सांता क्लॉज आएंगे और उनको उनके मन माफिक उपहार देंगे। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। क्रिसमस की पूरे भारतवासियों को हार्दिक शुभकामना और सभी को क्रिसमस की बधाई देता हूँ। इस साल केक के क्या वेराइटीज रखे हैं? इस साल केक में हमारे ब्रिटानिया कंपनी का है, विंकीज का है, पैरामाउंट है और हल्दीराम का है और भी बहुत सारे कंपनी का एगलेस स्पेशल एगलेस केक है और नॉरन गुड़ का भी केक इस बार नया आई हुई है और बहुत सारे वैराइटीज है। और ये उसमें नजर आ रहा है। हाँ हाँ, तिरंगा साथ केक है। समस्त क्या नाम हुआ? कन्हैया साहब। 25 दिसंबर क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कि सभी सुस्त रहिए, सबल रहिए, सचेतन रहिए और नए साल आने वाला है। नए साल में हम लोग जिसे आनंद पूर्वक हम लोग का जीवन कटे, यही उम्मीद करते हैं जीसस क्राइस्ट के पास। और हमारे जीसस की जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है क्रिसमस। इस क्रिसमस में सब कोई जैसे नया साल हम लोग का नया जीवन हो, यही कामना हम लोग करेंगे। আসানসোল পৌর নিগমের পক্ষ থেকে আগামী 25 ডিসেম্বর যে বড়দিনের উৎসব, আমি সকল সেই উৎসবে যারা আমাদের এখান থেকে যারা প্রতিনিধিত্ব করবেন তাদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই এবং আমাদের খ্রিস্ট ধর্মের কাছে, গুরুর কাছে আমি প্রার্থনা করি, জিসাসের কাছে প্রার্থনা করি যেন আসানসোলবাসী আরও এগিয়ে চলুক এবং আসানসোল ভালো থাকুক, সুস্থ থাকুক।